आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। आज की जो मैं स्टोरी आपको सुनाने वाली हूँ वो राजस्थान के अलवर ज़िले की है। एक दिन एक पिता जो कि अपने छोटे से 8 साल के बेटे से बहुत प्यार करता था, उसकी अचानक मौत हो जाती है। और जब मौत होती है पूरा परिवार सदमे में डूब जाता है। जब उसकी बॉडी को दाह संस्कार के लिए ले जाया जाता है तब उसका बच्चा जो छोटा सा 8 साल का है उसे मुख्य अग्नि देने के लिए कहा जाता है। लेकिन बच्चा इतना ज़्यादा रो रहा था कि अपने मामा से लिपट लिपट कर ये पूछ रहा था कि पापा क्यों लेटे हैं, पापा उठ नहीं रहे हैं और क्या पापा मुझसे कभी बात नहीं करेंगे। और उसका मामा उसे ढाढ़स बढ़ा रहा था और ऐसे करते करते उसके मामा की नज़र उसके पिता के बॉडी पे पड़ती है और गले के पास एक निशान दिखता है। जैसे ही वो निशान उसके मामू को दिखाई देता है वैसे ही उसको लगता है कि कुछ ना कुछ गलत गड़बड़ ज़रूर हुआ है इसके बच्चे के पिता के साथ और इसका पता ज़रूर लगाना चाहिए। वैसे ही वो जो मामा था वो तुरंत ही पुलिस को फ़ोन करता है, पुलिस को तत्काल मौके पे बुलाता है और उसकी जो दाह संस्कार की क्रियाकर्म हो रही थी उसको रोक देता है। उसके बाद जो उसकी मौत के पीछे की सच्चाई निकल के आती है तो राजस्थान का हर एक प्रदेश का हर एक इंसान इस खबर को सुन करके सदमे में था। किसी के घर में मौत के पीछे का कोई इतना भयानक कारण सोच ही नहीं सकता था जो इस कहानी में आज के सुनने को आपको मिलेगा। तो कहानी को शुरू करूं उससे पहले उम्मीद करती हूं कि आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया होगा अगर आप ऐसी ही सच्ची कहानियों को सुनना पसंद करते हैं। दोस्तों, होता ये है कि 7 मार्च 2022 की एक घटना है। 7 मार्च 2022 को इस व्यक्ति का शव मिलता है इसी के बेडरूम में। और बेडरूम में सब कुछ इस परिस्थिति में थी कि पंखे में एक फंदा था जो कि इस व्यक्ति के गले में था और ये जो आदमी था, इंसान था, वो बेड से नीचे की तरफ गिरा हुआ था। और जब परिवार वाले इस परिस्थिति में उसको देखते हैं तो लोगों को यही लगता है पहले दृश्य में कि इसकी मौत सुसाइड है, यानी कि उसने अपने आप से ही आत्महत्या किया है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है, इसकी बॉडी का जब पोस्टमार्टम किया जाता है तो पोस्टमार्टम में निकल करके आता है कि इसकी बॉडी के साथ क्रूरता की गई है। मतलब कि जब ये जिंदा था इसके साथ मारपीट किया गया, इसके सर पे भी काफ़ी गंभीर चोटें आई थी और उसके बाद इसकी गला दबा करके हत्या की गई है और दम घुटने की वजह से इसकी मौत हुई है। उसके बाद ये जो फंदा है उसके गले में डाला गया है और इस प्री प्लान्ड मर्डर को एक तरह से हादसे का रूप दिया गया है। इस व्यक्ति का नाम था विक्रम सिंह और विक्रम सिंह की पत्नी और उसका 8 साल का बच्चा और परिवार में टोटल 4 लोग ही थे। इसके पिता जिनका नाम था बलभट्ट सिंह। और ये जो बलभट्ट सिंह थे ये काफ़ी ज़्यादा एक रईस और बहुत ही ज़्यादा एक ऐसे पद पे थे जो पावरफुल भी था। लेकिन इसके परिवार में इसकी जो माँ थी, मतलब जिस इंसान की मौत हुई थी विक्रम सिंह की, उसकी माँ की कुछ सालों के पहले डेथ हो जाती है कैंसर की वजह से। उन्हें कैंसर था, उनकी मौत हो जाती है। उसके बाद परिवार में 4 लोग ही बचते हैं और 4 लोग काफ़ी खुशी से अपना जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन उसके बाद एक दिन एक ऐसा हादसा होता है 6 मार्च 2022 को रात को 2:30 पे। ये जो विक्रम सिंह होता है ये अपने बेटे के साथ अपने बेडरूम में सोता रहता है और इसे आवाज़ें सुनाई देती हैं उस समय हंसने की काफ़ी। और ये हंसी ठिठोली की आवाज़ उसके पिता की और उसके पत्नी की थी। विक्रम उठता है और देखने की कोशिश करता है कि रात में क्या हुआ है, घर में कोई आया तो नहीं है, गेस्ट तो नहीं आए, किससे बात करके इतने हंस रहे हैं लोग। वैसे ही वो बेडरूम से जैसे बाहर निकलता है तो अपने पिता के कमरे की तरफ जाता है क्योंकि आवाज़ उधर से ही आ रही थी। जैसे ही पिता के कमरे के अंदर झांकने की कोशिश करता है तो वहाँ का सीन जब देखता है, दृश्य देखता है, तो वो वहाँ पे बिल्कुल ऐसा खड़ा रह जाता है जैसे कि उसको करंट लग गया है 440 वोल्ट का। सामने का सीन ही कुछ ऐसा था कि उसकी पत्नी आपत्तिजनक स्थिति में उसी के बाप के साथ में संबंध बना रही थी और ये देख करके उसका दिमाग सन्न रह जाता है। वो कुछ भी नहीं बोलता है, लेकिन इधर उसके पिता और उसके पत्नी की भी नज़र उस पर चली जाती है, उसको देख लेते हैं। और उसके बाद जो विक्रम था वो चुपचाप से अपने कमरे में चला जाता है, अपने बेटे के पास जाकर लेट जाता है। लेकिन ये दोनों, पिता और उसकी पत्नी, वापस कमरे में आते हैं, विक्रम को उठाते हैं और विक्रम से हाथापाई करना शुरू कर देते हैं। विक्रम भी
उनसे कुछ ना कुछ कहना चाहता है, अपना बचाव करता है, लेकिन जीत नहीं पाता है क्योंकि बाप ने कुछ भारी भरकम चीज़ से उसके सर पे वार किया था और विक्रम वहीं पे गिर गया था। उसके सर से खून भी निकले थे। उसको उसकी पत्नी ने साफ़ किया और गला दबा करके उसको मार डाला। उसके बाद गले में फंदे लगाए और उसके बाद उसको ऐसे बेड से नीचे गिराया जैसे कि लगे कि उसने खुद से ये सारा काम किया है। जब पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलती है तो शक के आधार पे उसके पिता और उसकी पत्नी को अरेस्ट किया जाता है और तब जा कर के ये सारा जो वाक़या होता है वो सारे सामने आते हैं लोगों के। 6 जो मार्च है, इस दिन ये हादसा हुआ था, यानी कि विक्रम ने अपनी पत्नी को रंगे हाथों पकड़ा था और 8 तारीख को ये जो खबर थी, न्यूज़ थी, ये पूरे मीडिया में फैल चुकी थी। जब ये बात मीडिया में आती है, लोगों को खबर लगती है, आसपास के ज़िलों के लोगों के पास ये जब न्यूज़ आता है तो कोई भी विश्वास नहीं कर रहा था कि ऐसा भी कोई कर सकता है। इतना पवित्र रिश्ता, जो बहू होती है वो बेटी का समान होती है और एक पिता जैसा इंसान, ससुर ही अपनी बहू पे गंदी नीयत से इस तरह से संबंध बनाए और बेटे को जब इस बात का भनक लगता है, पता लगता है और शायद वो सुबह होते ही कुछ ना कुछ ज़रूर करता, एक्शन लेता, इस डर के मारे उन दोनों ने अपने ही घर के इकलौते बेटे को, पति को मार डाला। तो ऐसा वाक़या जब पुलिस ने सुना और ये सुन करके हर कोई स्तंभ थे। पुलिस ने आनन फानन में जितने भी धाराएं थे, संगीन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया। सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया और कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने की प्रयास की जा रही है। लेकिन दोस्तों, ऐसी कहानियों को सुन करके मन बहुत विचलित हो जाता है। कब, कहाँ, किस रिश्ते में कैसी चीज़ें निकल कर सामने आए, सच्चाई वो पता ही नहीं चलती है। इसलिए अपने परिवार का बहुत ध्यान रखना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। और इस कहानी को सुनने के बाद बहुत मन बेचैन भी होता है। आपको किसी भी तरह से आपके मन को या फिर आपके व्यक्ति को, विशेष को के भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मेरा मकसद नहीं था इस कहानी को सुनाना। मैं बस आपको जागरूक करना चाहती थी। मेरा नाम पूजा है। ऐसे सच्ची कहानियाँ आपको सुनना पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।